वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री में चल रही है, तो टेक द बेनिफिट ऑफ दीज लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर दिसंबर 2026 के लिए। अभी बेटा ग्रुप 2 चल रहा है, तो ग्रुप 2 आपका 20 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा और फिर ग्रुप 1 स्टार्ट करूँगी 21 अगस्त से, एंड देन 31 सितंबर तक वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो स्टे इन टच, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड वी आर डूइंग द MA क्वेश्चंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर्स, बजट। सो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर चुके थे, 11 कर चुके हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ DM मी दैट। एंड क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बेटा, ठीक है। 12 में बोर्ड पे करा रही हूँ बिकॉज इतनी स्पेस में ना मैं यहाँ पर कर नहीं पाऊंगी, क्वेश्चन आपको समझा नहीं पाऊंगी। सो लेट्स सी दैट। देखो क्वेश्चन नंबर 12, या ओके। Which of the following data for 60% activity prepared by the budget production at 80%, 100% and 100% capacity, production at 60% capacity is 300 यूनिट। देखो अब 60% की कैपेसिटी पे 300 यूनिट है, सबकी यूनिट निकाल लोगे, 80 और 100 की निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं और ये जो भी चीज़ें हैं ये हम लोग देखते जाएंगे इसके बाद। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ये सब ज़रूर हेडिंग ज़रूर डालिएगा आप एग्ज़ाम में, ठीक है, ताकि टीचर को समझ में आए कि आप लोग फ्लेक्सिबल बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट समझते हो, एटलीस्ट उसके फॉर्मेट समझते हो कैसे करना है ना। तो इसमें बेसिकली कोई ज़्यादा फॉर्मेट्स होते ही नहीं हैं बजट के क्वेश्चंस में। इसमें मेनली तो यही रहता है कि आपका जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते चले जाओ। 60% की कैपेसिटी पे, 80% की कैपेसिटी पे और 100% की कैपेसिटी पे, ठीक है। बुक बिल्कुल भी मत खोलिएगा जिस टाइम मेरे लेक्चर्स कर रहे हों, ठीक है। लेक्चर्स के दौरान बुक मत खोलिए। सब सारे जो भी मैं PDF प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें सब कुछ है बेटा, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक में कराए गए हैं, ठीक है। तो आप मॉड्यूल को खोलने की गलती मत करिएगा, मॉड्यूल बाद में खोलिएगा वरना सब समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा सब कुछ। चलिए पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे यूनिट्स कर लेते हैं, ठीक है। ये तो ऑलरेडी यूनिट 300 दिया हुआ है ना। इसका निकाल लो, कैसे निकालोगे? 300 यूनिट डिवाइडेड बाय 60% मल्टीप्लाइड बाय 80%, कितना आ जाएगा? 400 यूनिट। उसके बाद 300 यूनिट डिवाइडेड बाई 60% मल्टीप्लाइड बाई 100%, कितना हो जाएगा? 500 यूनिट। इतना समझ में आया होगा। अब हम एक एक पॉइंट उठाते हैं। मटेरियल 100 रुपये पर यूनिट है, ठीक है। मटेरियल 100 रुपये पर यूनिट है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 300, कितना हो जाएगा ये? 30,000। 100 मल्टीप्लाइड बाई 400, ये कितना हो जाएगा? 40,000। आपका 100 मल्टीप्लाइड बाई 500 कितना हो जाएगा? 50,000 यूनिट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा लेबर पे। लेबर कितना है? 40 रुपीज़ पर यूनिट, 40 रुपये पे है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि ध्यान रहे। 100 रुपये, ठीक है। 40 इंटू 300 कितना हो जाएगा? कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है इसमें। 12,000। यहाँ पे 40 इंटू 400, उसके बाद 40 इंटू 500,
कितना हो जाएगा 20,000 पर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका पूरा लेबर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं एक्सपेंसेस 10 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक है, 10 रुपीज़ पर यूनिट मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 300, 10 मल्टीप्लाइड बाई 400 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई 500। सबको कैलकुलेट करके सीधे शो कर दो। 3,000, 4,000, 5,000। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। 40% फैक्ट्री एक्सपेंसेस फिक्स्ड है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ अलग से वर्किंग नोट बना लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे। 40,000 का यूनिट है, इसका 40% तो फिक्स है बेटा। ठीक है, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 40% कितना हो गया 16,000 आपका पूरा फिक्स्ड रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो फैक्ट्री एक्सपेंसेस। सोलह हजार। ठीक है, यहाँ भी 16,000 लिखो, यहाँ भी 16,000 लिखो। उसके बाद फिर कितना वेरिएबल है बेटा 60% वेरिएबल है, तो 40,000 का 60% वेरिएबल है 24,000। ठीक है, 24,000, तो हमें 300 यूनिट का 24,000 है हमारा। अगर ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, 24,000 इसका है, तो फिर हम लोग इसका निकाल लेंगे। 24,000 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 60% मल्टीप्लाइड बाई 80% कितना हो जाएगा 32,000। इसी तरीके से 24,000 डिवाइडेड बाई 60% मल्टीप्लाइड बाई 80% कितना हो जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 60% मल्टीप्लाइड बाई 80% कितना हो जाएगा ये आपका 32,000। ठीक है, उसके बाद 24,000 डिवाइडेड बाई 60% मल्टीप्लाइड बाई 100% 40,000। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं, ये दोनों सेग्रीगेट हो गया है। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे। यहाँ पर भी वही कहानी चल रही है। 30,000 में हमारा कितना फिक्स्ड है 60% फिक्स्ड है। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 60% 18,000। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 40% 12,000। 40% क्यों लिया है, क्योंकि 100 में 60 तो फिक्स है, तो ये 40% हो जाएगा, तो 18,000 एंड 12,000। ठीक है, उसके बाद देखो 12,000 तो बेटा फिक्स्ड है। ठीक है, तो वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फिक्स्ड कितना है 12,000 है, ये भी 12,000 है, 12,000 ही है ना। एक मिनट, 12 है कि 18 है बेटा, 18 फिक्स है। एक मिनट, 18,000, 18,000 ये फिक्स्ड है। अब वेरिएबल आपका वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में वेरिएबल कितना है बेटा ये 12,000 है, तो आपका 60% यूनिट का 12,000 है, और बाकियों का क्या है देखो निकालना पड़ेगा। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 60% मल्टीप्लाइड बाई 80% कितना हो जाएगा 16,000। उसके बाद 12,000 मल्टी डिवाइडेड बाई 60% मल्टीप्लाइड बाई 100% कितना हो जाएगा ये 20,000। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बस इन सारी चीज़ों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 30,000, 12,000, 3,000, 16,000, 24,000, 18,000, 12,000 कितना हो जाएगा 1,15,000। ये भी आएगा 1,42,000, और ये आएगा 169,000।
ये बेटा आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है इसमें, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट है, बहुत आसान बजट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन कह रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 पे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13 हियर। आप क्वेश्चन नंबर 13 रीड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, एक एक क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स में है, तो आप लोग ना बहुत आराम से देख सकते हो लेक्चर्स, बस देखते चले जाओ, थोड़े थोड़े टाइम में भी आराम से, 1 आवर में भी 4-6 लेक्चर्स आराम से, 6 लेक्चर्स तो आराम से हो ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो मैं बताती जाऊँगी आप लोगों को कि कोई कन्फ्यूजन होगी तो, ठीक है। डाउट सेशंस में बेटा लूँगी, लाइव डाउट सेशंस लूँगी, बट मैं डाउट सेशंस अभी नहीं लूँगी, ग्रुप 1 कंप्लीट कराने के बाद ले लूँगी। तब तक आप लोग पढ़िए बहुत आराम से। सो आई